लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि जाट मतदाता ने भी आपको वोट किया है? उसके बाद और भी जातियां, लेकिन पहले जाट पर। बिल्कुल किया है। उनका पूरा साथ, सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिला है। और आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कैलाश चौधरी ने कहा था कि मेरी गलती को माफ कर देना, मोदी जी को हारने मत देना। मैं कहना चाहूंगा कि आपने इतनी बड़ी गलतियां कर दी है कि वो माफ करने लायक है नहीं। और जैसे अशोक गहलोत साहब कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। बाकी रविंद्र, और भी जातियां हैं, राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य है, राजपुरोहित है, कुम्हार है, बिश्नोई, सुनार, सुथार, चारण। आपके लोकसभा क्षेत्र में इन तमाम जातियों के युवाओं को साधने का भरसक प्रयास आपने किया है। कितना सफलता आपको मिली है अब तक? क्या आप लोग का आकलन है मतदान के बाद? मैं आपको कहना चाहूंगा कि 36 कौम का आशीर्वाद मुझे मिला है। और निश्चित तौर पे आने वाली 4 तारीख को हम विजय पताका फहराएंगे। और ये जीत रविंद्र की नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की जीत है। अगर आप जीतते हैं तो क्या कयास ये भी लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप वापस भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? वो आने वाली स्थितियां स्पष्ट करेगी। वर्तमान में मैं निर्दलीय हूं। मैं अगर ऐसा कहूं कि मैं सर्वदलीय हूं तो सही रहेगा। आप सर्वदलीय, क्या अपना भी दल बनाएंगे? रविंद्र सिंह भाटी जब रोड शो करते हैं तो हजारों की तादाद में युवा जुड़ता है। क्या कोई ये भी कह रहा है कानों में आकर कि भाटी भाई अपनी पार्टी बना ली जाए? नहीं नहीं नहीं, मुझे जनता की सेवा करनी है। हाँ। और मैं बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता की सेवा करना चाहता हूँ, सेव की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और जीवन भर मैं इनके बीच में रहकर इनका काम करूंगा, सेवा। रविंद्र सिंह भाटी का दावा अगर सही साबित होता है, आप जीतते हैं, क्या विजन है आपका अपनी क्षेत्र की जनता के लिए? सबसे पहले पानी लाऊंगा, शिक्षा और चिकित्सा को बेहतर करूंगा। और उन तमाम युवाओं को जो आज बेरोजगारी के आलम से गुजर रहे हैं उनको रोजगार दिलवाऊं। यूथ राजनीति से आपने शुरुआत करी, छात्र राजनीति से। बहुत ही जबरदस्त राजनीतिक इतिहास रहा है रविंद्र सिंह भाटी का। तमाम दर्शक अब तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा दूं कि विश्वविद्यालय में आपने एबीवीपी ज्वाइन करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा, वहां से आप जीते। विधानसभा में आपको टिकट की मांग आपने की, नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, और अब फिर आप सांसदी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई लोग इसको तुक्का अब तक कहते आए थे कि आपको लगता है अगर इस बार आपको जीत मिलती है तो तुक्के वाली बात पूरी तरीके से निराधार हो जाएगी? देखिए, तुक्के वाली बात ही नहीं है। जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद पूरे तरीके से मिलेगा। बाड़मेर में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, हाँ। वाकई एक ऐतिहासिक। आप सोच कि 19 सीटों में से सबसे ज्यादा अगर कहीं पोलिंग हुई है तो बाड़मेर में हुई है। और लोगों ने बढ़ चढ़कर, एक जोश के साथ, एक उत्साह के साथ अपने बेटे, अपने भाई पे विश्वास जताया है।